हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जन कंप्यूटर एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक्स वर्ड सीखा था। आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम एमएस वर्ड में होम टैब को सीखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था जो रिबन होती है इसमें कई ज़्यादा टैब्स होते हैं, उन्हीं टैब्स को हम सेपरेटली पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में जो हमारा पहला टैब है वो है होम टैब। आप स्क्रीन पे अगर देखोगे तो सबसे पहला जो एमएस वर्ड में आता है वो आता है होम टैब को। आज इस वीडियो में हम होम टैब को पढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप में से चैनल पे कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। लास्ट में अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों तक भी ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन पहुंचती रहेगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है होम टैब। जैसे ही एमएस वर्ड को हम ओपन करेंगे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था एमएस वर्ड को जैसे ही हम ओपन करेंगे उसमें सबसे पहले जो आता है टैब उसमें वो आता है होम टैब। हम होम टैब पे क्लिक करेंगे तो होम टैब में जो आते हैं ये वाले सारे ऑप्शंस आते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि जैसे ही आप किसी भी टैब को ओपन करते हैं वहाँ पे कई ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं। इन सारे ऑप्शंस को हम ग्रुप्स कहते हैं। तो इन्हीं ग्रुप्स को हम बारी बारी हमें पढ़ना है, सेपरेटली अलग अलग पढ़ना है। किस मेनू की या किस ग्रुप की कौन सी फंक्शन है वो सीखनी है। सबसे पहले होम टैब में आता है पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखूंगा। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही शाइन्स लाइक ए स्टार। तो ये टेक्स्ट लिखने के बाद जैसे हम होम टैब पे जाएंगे सबसे पहले जो यहाँ पे आता है कट, कॉपी और पेस्ट। सबसे पहले जो कट की बात करते हैं, जैसे ही आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आपने किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट लिखा, आप उसमें से किसी टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं यानी कि वहां से हटाना चाहते हैं और उसके बाद आप कॉपी देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कट और कॉपी में एक थोड़ी सी डिफरेंस है, बाकी सेम है। कट जो होता है, जिस जगह आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कट करोगे वो वहां से हट जाएगा। सेम उसी तरह अगर किसी जगह आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी करोगे तो वो टेक्स्ट एक तो वहां पे भी रहेगा और उसके बाद उसी टेक्स्ट को आप दूसरी जगह पे कॉपी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ही शाइन्स लाइक ए स्टार में यहाँ पे इसमें स्टार जो है सिलेक्ट करूंगा। माउस को सिलेक्ट करने के बाद आप राइट साइड जाएंगे तो ये वाला सिलेक्ट टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया स्टार का। इसके बाद फिर से होम टैब पे जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कट आ गया, तो मैं जैसे ही कट पे क्लिक करूंगा तो स्टार यहाँ से गायब हो गया। तो अब यहाँ पे मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ। ये देखिए जो कट हो गया, अब इसको मैं पेस्ट कर सकता हूँ। एक तो ये कट हो गया, अब इसको मैं उठा के किसी और जगह पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर करने के बाद एंटर, ये देखिए जैसे मैंने एंटर किया उसके बाद मैंने जो कट किया था उसको मैं यहाँ पे होम टैब पे जाके पेस्ट कर सकता हूँ। ये देखिए स्टार जो मैंने कट किया था इसको मैंने पेस्ट यहाँ पे किया। सेम इसी तरह से आप कई ज्यादा वर्ड्स को कट और या कट करने के बाद पेस्ट कर सकते हैं। कट और कॉपी में यही डिफरेंस है, कट एक जगह से कट होके दूसरी किसी और जगह आप पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बड़ा सा टेक्स्ट लिखूंगा। रैंड कमांड से मैं एक टेक्स्ट लिखूंगा। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पे इतने टेक्स्ट में अगर मुझे ये वाला
ये पूरी लाइन यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे होम टैब पे जाके कट करूंगा। ये देखिए वहां से ये कट हो गई। अब जहां पे भी मैं चाहूंगा, ये देखिए मैं नीचे जाके एंटर बटन दबा के लास्ट में इसे पेस्ट कर सकता हूँ। पेस्ट यहाँ पे आप होम टैब भी कर सकते हैं, यहाँ या आप माउस के थ्रू राइट बटन को सिलेक्ट करके यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे भी पेस्ट आएगा। तो फिलहाल हम होम टैब पे जाएंगे, होम टैब पे ही पेस्ट करेंगे। ये देखिए ये वाली लाइन जो हमने यहाँ से कट की थी, इसको हम किसी और जगह पेस्ट करेंगे। अब देख लीजिए उसके बाद जो है कॉपी कट, मैंने बोला टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कट करेंगे, वहां से टेक्स्ट कट होगा, किसी दूसरी जगह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब कॉपी की बात आती है, जैसे ही मैं यही लाइन कोई और लाइन में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये देख लीजिए पहली वाली जो लाइन मेरी है, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा। ये देखिए होम टैब पे जाके इसको मैं कॉपी करूंगा। मैंने इसको कॉपी किया, ये देखिए ये कॉपी हो गया। लेकिन कॉपी में यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया वो अपनी जगह रहा और उसके साथ साथ कॉपी भी हो गया। अब मैं लास्ट में जाके आपको दिखाता हूँ। लास्ट में जाके एंटर दबा दूंगा और एंटर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। देखिए कॉपी जो हो गई, होम टैब पे जाके फिर से मैं पेस्ट करूंगा। ये देख लीजिए, तो कॉपी में जो मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया उसको मैंने वहां से कॉपी किया। एक तो वो अपनी प्रेजेंट जो प्लेस उसकी थी वहां पे वो सारी लाइन रह गई। उसके बाद मैंने किसी और जगह भी चाहा, लास्ट में उसे पेस्ट किया। अपनी जगह पे भी वो लाइन मौजूद है और लास्ट में भी ये जगह यहाँ पे पेस्ट हो गई। तो कट और कॉपी में यही डिफरेंस है। कट एक जगह जहां पे आप टेक्स्ट सिलेक्ट करोगे वहां से कट होता है, किसी और जगह आप पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जहां पे किसी टेक्स्ट को आप कॉपी करोगे, एक तो वो वहां से नहीं हटेगा, वहां पे रहेगा, और दूसरी किसी जगह भी आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं होम टैब में जो तीसरा है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर किस काम आता है, जब जैसे ही ये सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे जो दिखाई गई है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, इस फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल करने के बाद अगर आप चाहोगे किसी दूसरे डॉक्यूमेंट या किसी दूसरे सेंटेंस में सेम वही फॉर्मेटिंग हो जाए, तब हमें ये फॉर्मेट पेंटर काम आता है। तो जैसे मैं आगे आपको ये वाले सारे फॉर्मेटिंग या सारे ग्रुप्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद से आपको मैं अलग से फॉर्मेट पेंटर पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सब समझने के बाद ही फॉर्मेट पेंटर आपको समझ आया। तो ये था पेस्ट, कट, कॉपी, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर। जो यहाँ पे जो पहला वाला था क्लिपबोर्ड के सारे पार्ट्स हमने पढ़ लिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट, यहाँ पे होम टैब पे ही नेक्स्ट जो आता है फ़ॉन्ट। आप ध्यान रख लीजिए कि हम अभी सिर्फ होम टैब पढ़ रहे हैं। ये जो सारे ग्रुप्स है, माउस के कर्सर से आप देख सकते हैं, ये सारे ग्रुप जो भी है ये सारे होम टैब के ही ग्रुप्स है, होम टैब के ही फंक्शन या फॉर्मेटिंग है। तो देख लीजिए। अब उसके बाद जो फ़ॉन्ट वाला जो पार्ट है, फ़ॉन्ट वाले में सबसे पहले आता है यहाँ पे कोई सा भी फ़ॉन्ट हम रख सकते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगा। पहली वाली लाइन मैंने सिलेक्ट की। उसके बाद मैं होम टैब पे जाऊंगा। यहाँ पे जो फ़ॉन्ट दिखाया गया है, इसमें राइट साइड जो छोटा एरो है, इतने सारे फ़ॉन्ट्स आएंगे। ये देख लीजिए, जो भी मैं फ़ॉन्ट्स सिलेक्ट कर रहा हूँ वहाँ उस लाइन की तरफ आप नज़र रखिए, उसका भी फ़ॉन्ट चेंज होता है। ये देखिए, हम ये वाला रखेंगे तो ये देख लीजिए पहले लाइन और बाकी जो भी बचा हुआ टेक्स्ट है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, चेंज करना चाहोगे, तो यहाँ पे होम टैब पे जाके आप अपने हिसाब से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। वापस आएंगे Ctrl+Z से, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर से यहाँ पे होम पे जाएंगे और यहाँ पे
कैलिब्रे था तो सिलेक्ट करेंगे। अब देख लीजिए, अगर आपको कभी सारे टेक्स्ट की फॉन्ट सिलेक्ट करना होगा, सारे टेक्स्ट की फॉन्ट आप चेंज करना चाहते हो, तो उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम आपको Ctrl+A साथ में दबाना है, सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको सारा टेक्स्ट किसी भी, चाहे MS वर्ड हो या दूसरा, अब जब हम आगे एक्सेल पढ़ेंगे, या अगर हम इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, जहाँ पे भी हम फॉर्मेटिंग करते हो, वहाँ पे जैसे ही आपको सारे टेक्स्ट की एक ही फॉर्मेटिंग करनी हो या फॉन्ट चेंज करना हो, तब आप Ctrl+A को साथ में प्रेस करोगे तो सारा टेक्स्ट सिलेक्ट होगा। तो मैंने Ctrl+A प्रेस किया, सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। अब मैं होम टैब पे जाऊंगा, यहाँ से मैं सारे टेक्स्ट को अब फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। ये देख लीजिए, सारे टेक्स्ट का जो फॉन्ट अब बिल्कुल चेंज हो गया है। Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो वापस अपने ही फॉन्ट में आएंगे। उसके बाद देखते हैं होम टैब में फॉन्ट के बाद आप राइट साइड देखोगे, ये जो है नंबरिंग दी गई है, ये साइज है। आप अपने फॉन्ट को कौन सा साइज रखना चाहते हो। ये देखिए, सबसे पहले हम पहले वाला जो पैराग्राफ है इसी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम होम टैब पे जाएंगे। यहाँ पे जो साइज है 11 रखा गया है, तो यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट 11 को चेंज करके यहाँ पे 20 रखते हैं। ये देख लीजिए, हमारे टेक्स्ट का कितना साइज बढ़ गया। सिर्फ 20 नहीं, जो आप चाहोगे होम टैब पे जाके अपने साइज को अलग अलग चेंज कर सकते हैं। देखिए 10 भी रख सकते हैं, फिर से जाके यहाँ पे अलग कोई सा भी साइज रखेंगे, 36 रखेंगे, तो इतना। ये देखिए, सबसे बहुत बड़ा साइज चेंज हो गया। तो ऐसे करके आप अपने टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो साइज जो मैक्सिमम है वो 72 होता है यूजुअली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और 72 के आगे अगर आप चाहते हो कि इससे भी बड़ा साइज आपको चाहिए किसी टेक्स्ट में, तो अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जाना है, होम टैब पे जाके यहाँ जो ये जो साइज है इसी साइज पे क्लिक करना है, ना कि साइज के राइट साइड जो छोटा एरो होता है इस पे नहीं, बल्कि साइज पे क्लिक करोगे। यहाँ पे ये जो सिलेक्ट होगा, उसके बाद फिर से क्लिक करोगे। जैसे ही वहां पे इस छोटे से स्क्वायर में कर्सर टिमटिमाएगा, उसके बाद आपको बैक स्पेस प्रेस करोगे 2 बार तो वो टेक्स्ट हट जाएगा। फिर मैनुअली जितना साइज आप चाहोगे, मैं मैनुअली 200 करूंगा। ये देखिए 200। जैसे ही मैंने मैनुअली सिलेक्ट किया, यहाँ पे राइट किया, उसके बाद मैं अपने मेन स्क्रीन पे किसी जगह भी सिलेक्ट करूंगा। ये देख लीजिए, हमारे जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट था उसका साइज अब 200 हो गया। तो मैन्युअली अगर आप चाहोगे कि कभी आपको 72 से ज़्यादा साइज चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वो 72 तक ही है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप मैन्युअली चाहोगे तो यहाँ से आप मैन्युअली भी कोई भी साइज रख सकते हो। उसके बाद होम टैब में ही जो राइट साइड आप देख सकते हैं, साइज के राइट साइड में ये जो ए कैपिटल और ए छोटा सा रखा गया है, इसका साइज से ही ये ताल्लुक रखता है। यानी कि जैसे आप साइज आपने इंक्रीज डिक्रीज किया, अगर आप मैन्युअली बिना टाइप किए या बिना सिलेक्ट किए चेंज कर सकते हो साइज को, तो यहाँ पे कर सकते हो। ये देखिए, मैं यहाँ पे इस टाइम सिर्फ पहली वाली लाइन सिलेक्ट करूंगा। पहली वाली सिलेक्ट जैसी मैंने की, उसके बाद अब मैं यहाँ पे होम टैब पे साइज में नहीं जाऊंगा, बल्कि ये जो बड़ा वाला ए अल्फाबेट दे रहा है आपको, इस पे क्लिक करेंगे तो जितना मैं क्लिक कर रहा हूँ इतना साइज इंक्रीज होगा। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, जितना मैं एक एक बार क्लिक कर रहा हूँ इंक्रीज होता है। सेम उसी तरह से अब इंक्रीज के बाद मैं डिक्रीज करूंगा छोटे वाले ए के पास। ये देख लीजिए, ये देखिए वापस छोटा हो रहा है, इसका साइज फिर से डिक्रीज हो रहा है। तो साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस है, आप यहाँ से भी साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद जो होम टैब में है ये वाला, ये जो भी फॉर्मेटिंग आपने की होगी इसे आप सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से दिखा दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे पहला वाला पैराग्राफ सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसका
फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। ये देखिए मैंने फ़ॉन्ट चेंज किया, यानी कि मैंने फॉर्मेटिंग यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ को की। अब अगर मैं चाहूँगा कि इस पैराग्राफ को मैंने जो फॉर्मेटिंग की, चाहे मैंने फ़ॉन्ट चेंज किया, चाहे मैंने साइज़ चेंज किया होगा, चाहे मैंने इसका कलर चेंज किया, सारी फॉर्मेटिंग को मैं एक साथ क्लियर करना चाहता हूँ, तो तब इस टाइम में यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग वाले बटन पे क्लिक करूँगा। ये देख लीजिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे इतने सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा जितने को मुझे फॉर्मेटिंग क्लियर करनी होगी। फिर से होम टैब पे आऊँगा, उसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग करूँगा। ये देख लीजिए, जो भी फॉर्मेटिंग मैंने की थी वो अपने पोजीशन में सारा टेक्स्ट आ गया। लेकिन टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा, जितने टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करके रखोगे उसमें से ही जो फॉर्मेटिंग है वो क्लियर होगी। उसके बाद आता है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये तीनों। ये देख लीजिए, अगर आपने देखा होगा आपका जो टेक्स्ट है वो कभी कभी पतला होता है, आप चाहते हो ये टेक्स्ट थोड़ा मोटा हो जाए ताकि इसका जो व्यू है ये जो दिखाई दे बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई दे, दूर से दिखाई दे, तब हम बोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये देख लीजिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे इस टाइम पहले पैराग्राफ को फिर से सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब पे आऊंगा, उसके बाद बोल्ड पे क्लिक करूंगा। ये देख लीजिए, बोल्ड पे जैसे मैंने क्लिक किया, आप देखिए पहले पैराग्राफ और लास्ट के दो जो पैराग्राफ है उसमें कितना डिफरेंस है। पहले जो पैराग्राफ है वो जैसे हाईलाइट दिख रहा है क्योंकि इसको मैंने बोल्ड किया। ये बोल्ड का, इसके साथ साथ अगर आप शॉर्ट की से बोल्ड कर सकते हो, जैसे दूसरे पैराग्राफ को मैं शॉर्टकट की Ctrl+B से, यानी कि कंट्रोल के साथ साथ बी प्रेस करूंगा, इसका भी टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। ये देख लीजिए, तो ये था बोल्ड ऑप्शन। उसके बाद बोल्ड के साथ आता है इटैलिक। तीसरे पैराग्राफ को हम इटैलिक रखेंगे। इटैलिक थोड़ा सा चेंज स्टाइल जैसा होता है। तीसरा पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया, तीसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम इसको इटैलिक रखेंगे। ये देख लीजिए, मैंने इटैलिक किया, तो यहाँ पे आप देख लीजिए तीसरे पैराग्राफ में जो चेंज आई वो पहले दो पैराग्राफ से काफी ज्यादा डिफरेंट है। उसके बाद होम बटन पे आता है हमारा अंडरलाइन। कोई सा भी टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहोगे उसमें आप अंडरलाइन, जो कोई हाईलाइट करना चाहते हैं, कभी हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसे सेंटेंस या कुछ ऐसी लाइन होती है जो हमें हाईलाइट करनी पड़ती है या अंडरलाइन करनी पड़ती है। ये देख लीजिए, दूसरे पैराग्राफ की जो पहली लाइन है इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में फिर से आऊंगा और यहाँ पे अंडरलाइन पे प्रेस करूंगा। ये देख लीजिए, अंडरलाइन हो गई ये वाली। आप देख लीजिए सारी लाइन में जो भी टेक्स्ट है सारा अंडरलाइन में आ गया। तो ऐसे करके आप टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। Ctrl+B जैसे मैंने बोला शॉर्टकट की, आगे जाके सेपरेटली इस पे हम एक वीडियो अपलोड करेंगे कि शॉर्टकट कीज आप इनके लिए कौन से यूज कर सकते हैं। एमएस वर्ड में जो भी शॉर्टकट की होगी वो सब उसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, सीखेंगे उसी वीडियो में। तो उसके बाद अंडरलाइन के बाद आता है होम टैब में ये वाला ABC, इसको हम स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं ये जो दो तीन ऑप्शंस है इनको पढ़ा के उसके बाद इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। तो जो स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है, जब आप कभी बड़ा सा डॉक्यूमेंट बनाते हैं फिर उसी डॉक्यूमेंट में हमें कुछ लाइन्स गलत होते हैं, रॉन्ग होते हैं, तो जैसे हम पेपर पे लिखते हैं, पेपर पे लिखने के बाद हमें क्या होता है कि जो भी लाइन्स हमने, जो भी वर्ड्स हमने रॉन्ग लिखे होंगे उसे हम इरेज करते हैं, इरेजर से मिटाते हैं। लेकिन एमएस वर्ड में अगर आपने कोई लाइन ऐसी लिखी जो गलत है, आपको लगा कि ये रॉन्ग है, ये मुझे नहीं लिखनी थी, गलती से मैंने ये लिख डाली, आप इरेज नहीं करोगे बल्कि आप उसे स्ट्राइक थ्रू करोगे। कैसे करेंगे, तो सबसे पहली वाली जो मैं लाइन है इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में फिर से आऊंगा, उसके बाद स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करूंगा। ये देख लीजिए, जो पहला लाइन है इसमें बीच में से एक लकीर लगी हुई है, बीच में से एक लाइन लगी अंडरलाइन जैसी, लेकिन अंडरलाइन तो टेक्स्ट को अंडरलाइन करती है नीचे, लेकिन ये वाला जो स्ट्राइक थ्रू है बीच में कट जैसा हो गया टेक्स्ट। अब इस डॉक्यूमेंट को अगर मैं किसी को सेंड करूंगा तो वो खुद समझ जाएगा कि पहली वाली जो लाइन है ये गलत है, ये मुझे पढ़नी नहीं है, क्योंकि ये इस
वो डॉक्यूमेंट में गलत लिखी गई है। तो अगर कभी आपको कोई सा भी लाइन गलत लग रही है, उस टाइम आप स्ट्राइक थ्रू को यूज कर सकते हो। तो Ctrl+Z प्रेस करेंगे ताकि हम फिर से अपने पोजीशन पे आएंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे, आप ये देख लीजिए x2 और x2 ऊपर जैसा दिख रहा है, 2x2। इसको हम क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ये मैं यहाँ से थोड़ा सा अलग सिखाऊंगा। यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करके मैं ऊपर थोड़ा सा आऊंगा, फिर से एंटर प्रेस करूंगा, फिर से थोड़ा ऊपर। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ 10th, उसके बाद स्पेस प्रेस करूंगा, 10th प्रेस कर, सॉरी 10th मैंने लिखा। ये जो 10th वर्ड मैंने लिखा, अगर आप इसमें देखोगे तो TH जो है ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, तब जाके ये 10th का जो फॉर्मूला या 10th का जो ये वर्ड है ये करेक्ट होगा, ऐसे ये रॉन्ग माना जाएगा। तो इस TH को ऊपर लाने के लिए उसी को हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट जो यहाँ पे है उसी को हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा रेज्ड पावर की तरह। तो मैं यहाँ पे TH को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे जो सबस्क्रिप्ट रखना है TH को रखना है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से प्रेस करूंगा सबस्क्रिप्ट, ये देखिए आ गया। साथ ही साथ जब आप स्पेस प्रेस करोगे तो खुद सबस्क्रिप्ट MS वर्ड में होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, तब आप सबस्क्रिप्ट यहाँ से मैन्युअली कर सकते हो। सेम इसी तरह मैं सबस्क्रिप्ट के बाद आपको सुपरस्क्रिप्ट दिखाऊंगा। ये था सबस्क्रिप्ट जो नीचे आ गया। अब सुपरस्क्रिप्ट, अगर यहाँ पे मुझे सुपरस्क्रिप्ट करना था, ये देख लीजिए TH को मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे ऊपर जो भी होगा उसे हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये वाला मैं प्रेस करूंगा सुपरस्क्रिप्ट, उसके बाद स्पेस, उसके बाद एक और वर्ड भी लिखता हूँ H2O, सॉरी इसको क्लियर करके मैं H2O लिखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए H2O की तरफ अगर हम नजर डालेंगे तो इसमें ये जो फॉर्मूला है ये भी रॉन्ग है, क्योंकि H2O में जो 2 होता है वो सबस्क्रिप्ट होता है, यानी कि नीचे की तरफ होता है। तब जाके हम सबस्क्रिप्ट को यूज करेंगे, 2 को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाएंगे और सबस्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए अब ये H2O वाली फॉर्मूला राइट हो गई, करेक्ट हो गई। ये था सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अब इस वाले फॉन्ट में जो नेक्स्ट आता है वो आता है यहाँ पे चेंज केस का, यानी कि अगर आपको कैपिटल या स्मॉल में चेंज करना होगा तो वो चेंज होगा। ये देख लीजिए, अभी मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको। ये जो U वाला, U दूसरे पैराग्राफ में U का पहला वर्ड है, इसमें Y कैपिटल था, इसको मैं स्मॉल करूंगा। स्मॉल करने के बाद अब इस सारी लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं होम टैब पे आऊंगा और इसके बाद यहाँ पे चेंज केस पे अपर केस करूंगा। ये देख लीजिए सारा जो ये भी लाइन सारा अपर केस यानी कि कैपिटल हो गया। सेम इसी तरह से मैं होम टैब पे जाके अपर केस के साथ साथ ये वाले ऑप्शन जैसे लोअर केस स्मॉल पे चेंज कर सकता हूँ। ये देख लीजिए सारा फिर से स्मॉल हो गया। स्मॉल अपर केस और लोअर केस के साथ साथ आप ये देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर वर्ड का पहला जो अल्फाबेट है वो कैपिटलाइज होगा। ये देख लीजिए यू का वाई कैपिटल, सी का सी कैपिटल, कैन का सी कैपिटल, इजीली का ई कैपिटल, चेंज का सी कैपिटल। तो ये यहाँ पे आप कर सकते हो। उसके बाद साथ ही यहाँ पे आता है सेंटेंस केस और टॉगल केस, यानी कि सेंटेंस केस मतलब जैसे आप कोई सेंटेंस लिखते हो उसका जो पहला वर्ड का पहला अल्फाबेट वो कैपिटल होता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। यानी कि ये देख लीजिए अभी मैंने जो बोला था यू का वाई कैपिटल है, मैं इसे स्मॉल करता हूँ और स्मॉल करने के बाद मैं सारी लाइन को इतनी लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पे जाके सेंटेंस केस करूंगा। ये देखिए पहला वाला वाई खुद ही कैपिटल हो गया, तो इसे हम सेंटेंस कहते हैं। इसी तरह टॉगल केस भी सेंटेंस केस की तरह है, पहला वाला हाईलाइट होता है थोड़ा सा। ये देख लीजिए इसको हम टॉगल केस करेंगे। ये देख लीजिए पहला वाला स्मॉल रह गया, बाकी सारा कैपिटल रह गया, यानी कि इसमें से पहला वाला थोड़ा सा हाईलाइट हमें लगा कि ये छोटा है। Ctrl+Z प्रेस करेंगे,
खुद ही अपने फॉर्मेटिंग पे आ जाएंगे। उसके बाद जो आता है वो आता है ये वाला टेक्स्ट हाईलाइट कलर और टेक्स्ट कलर। ये दो याद रखिए, फॉन्ट कलर और टेक्स्ट हाईलाइट कलर। सबसे पहले हम फॉन्ट कलर को सीखेंगे। सबसे पहले वाली जो लाइन है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं होम टैब पे जाऊंगा। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को कोई और सा कलर देना चाहते हो तो तब आप फॉन्ट कलर को यूज कर सकते। ये देखिए छोटे से एरो पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी मर्जी आपको कलर सिलेक्ट करके उस वाले टेक्स्ट में चेंज कर सकते हो। ये देखिए पहली जो लाइन है इसका कलर चेंज हो गया है। सेम दूसरा जो पैराग्राफ है उसको मैं होल सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा, होम टैब पे जाऊंगा और यहाँ पे कोई दूसरा कलर रेड कलर रखते हैं। ये देख लीजिए सारे पैराग्राफ का रेड कलर हो गया है। उसके बाद तीसरे पैराग्राफ को सेम इसी तरह से सिलेक्ट करेंगे, होम टैब पे आएंगे, उसके बाद फॉन्ट कलर में यहाँ पे हम ग्रीन कलर रखेंगे। तो अगर आप अपने टेक्स्ट पे कलर चेंज करना चाहोगे तो उस टाइम आप फॉन्ट कलर को यूज कर सकते हो। अब उसके लेफ्ट साइड में जो मैंने बोला था टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इसमें क्या डिफरेंस है फॉन्ट कलर से। फॉन्ट कलर आप अपने टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। अब अगर आपको टेक्स्ट का हाईलाइट करवाना हो, हाईलाइट लेकिन वो कलर से, जैसे मैंने बोला था हाईलाइट करते हैं हम अंडरलाइन से, हाईलाइट करते हैं हम कैपिटल से। अगर आप कलर से, यही देख लीजिए ये वाली जो पहले पैराग्राफ का दूसरी लाइन और तीसरी पहले पैराग्राफ के बचे हुए लाइन जो लास्ट के 3 है इनमें हम करके देखेंगे। ये देख लीजिए यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे जाके सिलेक्ट करेंगे। ये देख लीजिए ये टेक्स्ट जो है हाईलाइट हो गया। टेक्स्ट का कलर खुद ही ब्लैक था, वो ब्लैक ही रह गया, लेकिन टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है वो हाईलाइट हो गया। कोई और कलर भी रख सकते हैं यहाँ पे, अपनी मर्जी जो है वो कलर रख सकते हैं। जैसे हम ग्रीन रखेंगे, ये देख लीजिए जिस पे भी आप सिलेक्ट करोगे इनमें से उसको ग्रीन हो जाएगा। तो कंट्रोल पर Z प्रेस करेंगे, अपनी पोजीशन पे वापस आएंगे। तो ये था फॉन्ट वाला बॉक्स। तो होम टैब में हमने यहाँ तक पेस्ट कट कॉपी पढ़ लिया, उसके बाद फॉन्ट वाला सारा क्लियर कर लिया। वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत मुश्किल होता है वीडियो को फिर अपलोड करना। साथ ही साथ अगर आप यहाँ इस चैनल पे थोड़ा बेसिक कम ही सीखोगे तो मुझे लगता है बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ज़्यादा भी अगर आप सीखेंगे तो वो अंडरस्टैंड भी नहीं होता है, तो इसीलिए वीडियो बड़ा ना हो जाए और आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। वीडियो करते यहीं पे एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम पैराग्राफ वाले सेक्शन को पढ़ेंगे जो कि होम टैब का पैराग्राफ वाला सेक्शन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेशनल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे कोई सा भी नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और खुद इंफॉर्मेशन इस चैनल से यूज कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच।